बच्चों स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की क्लास में। हम लोग यूपी टेट की जो सीरीज़ चला रहे हैं मैथ की, तो इसमें ये सेकंड चैप्टर है या सेकंड टॉपिक समझ लीजिए, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज हम लोग फ्रैक्शन क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे, सारी चीज़ों को जो कि बेसिक हैं इस चैप्टर के, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बात करते हैं इस चैप्टर की। और अगर इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हमारे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। एक चैप्टर हमने नंबर सिस्टम को ख़त्म किया है, उसके कई सारे क्वेश्चंस भी कराए हमने। तो बात करते हैं कि क्या होता है फ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो बच्चों डिफिनीशन क्या होती है, व्हेन a number or any quantity is divided into equal parts, then one or more than one equal parts is known as फ्रैक्शन। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, कह रहा व्हेन अ नंबर और एनी क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई क्वांटिटी हो सकती है, अगर उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें से एक या एक से ज़्यादा जो इक्वल पार्ट होंगे उन्हें हम फ्रैक्शन कहेंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने इसके पहले जो भी पढ़ रखा है, मान लीजिए आपने अगर नंबर सिस्टम को पढ़ा होगा तो उसमें हमने आपको बताया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर अगर आपने पढ़ा होगा तो रेशनल नंबर में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो नंबर रेशनल होते हैं वो क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, और Q उनका क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता है, और HCF जो होता है P और Q का वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ मिलता जुलता ही पढ़ना है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में क्या होता है कि हमको HCF भी चेक करना होता है कि P और Q का 1 है कि नहीं, जबकि फ्रैक्शन में केवल हम P/Q का फॉर्म चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है यानी जो Q है हमारा वो क्या है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ भी हो पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। HCF से कोई मतलब नहीं है कि P और Q का HCF 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 आएगा तो रेशनल हो जाएगा, अगर 1 नहीं आ रहा है तो 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो फ्रैक्शन होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो रेशनल नंबर बन जाता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज रेशनल नंबर। तो अब हम लोग क्या इसको समझेंगे किस तरीके से कि जो P/Q का फॉर्म है, यहाँ पे P हम क्या कहेंगे, जरा सा पहले हम समझते हैं कि P और Q क्या हैं। तो P/Q का जो फॉर्म है इस तरीके से, यहाँ पे P हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, और Q क्या है, डिनोमिनेटर। अब जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या कहते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल इक्वल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स इन फ्रैक्शन। और जो हमारा होता है न्यूमरेटर, उसको हम क्या कहते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसको हम कहते हैं कि ये वो पार्ट हैं जो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शन। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, वो टोटल इक्वल पार्ट्स होते हैं,
और जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो इक्वल पार्ट्स जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसको और अच्छे समझते हैं, जैसे कि अगर हम एक सर्किल ले लें इस तरीके से, इस सर्किल में हम क्या करें, कुछ इस तरीके से कुछ पार्ट्स कर दें हम इस तरीके से, तो आप इस सर्किल में जितने भी पार्ट्स उन्हें काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे टोटल पार्ट्स हो गए 8, यानी डिनोमिनेटर हो गया हमारा। अब अगर हम इसमें क्या करें कि किसी दो पार्ट्स को क्या कर दें, हम इसमें शेड कर दें इस तरीके से। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इस फिगर में क्या होगा फ्रैक्शन या क्या होगा रेशियो जो पार्ट शेडेड हैं, तो आप क्या कहोगे 2/8। क्यों? क्योंकि हमने जो पार्ट सेलेक्ट किया है वो कौन सा किया है, जो शेडेड पार्ट है इस पूरे सर्किल में। अगर हम यही आपसे कह देते कि बताइए इस पूरे डायग्राम में क्या होगा फ्रैक्शन जो पार्ट अनशेडेड हैं, तो आप कहोगे कि 6/8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो इक्वल पार्ट होगा जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर होगा वो टोटल इक्वल पार्ट्स होगा। बात समझ में आ गई होगी आसानी से। अगर इसी को एक और फिगर से हम समझाना चाहें, सपोज हम इस तरीके से कुछ जो है ब्लॉक्स बना लें इस तरीके से, और यहाँ पे इनको हम इस तरीके से सेपरेट कर दें, और फिर हम आपसे कहें कि इसको हमने एक को हमने क्या किया, शेड कर दिया। अब कितने यहाँ पे टोटल पार्ट हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा 6 हो गया डिनोमिनेटर। और कितने पार्ट हमने शेड किए हैं 1, तो इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन किसका आ गया, फ्रैक्शन आ गया शेडेड पार्ट का 1/6। अगर हम आपसे कहें कि फ्रैक्शन निकालिए अनशेडेड पार्ट का, तो आप क्या कहोगे कि 5/6। तो बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन रेशनल नंबर से कैसे अलग है ये भी आप समझ गए होंगे कि HCF अगर जो हमारा P है और Q है, अगर दोनों का HCF हम 1 निकालेंगे, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर वो 1 आएगा तो हम उसको रेशनल नंबर कह देंगे, और अगर 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन, और ये हो गया उसको रिप्रेजेंट करना, जो हमने ये सर्किल में और ये इस तरीके से रेक्टेंगल में हमने ये जो आपको शो किया है फिगर से, तो ये इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंट करना किसी फ्रैक्शन को, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हमको फ्रैक्शन पढ़ने हैं। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स की। तो सबसे पहला बच्चों फ्रैक्शन होता है जिसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। और तीसरा बच्चों क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये सारे आप लोगों को पढ़ने होंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन। और इसके बाद हमारा हो जाएगा इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और कोई छूट रहा है, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंटिन्यूड हो गया, इनवर्स हो गया और इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, अब हम इनको समझते हैं कि ये क्या क्या कैसे कैसे हमको पढ़ने मतलब हमको पढ़ने हैं इन सभी फ्रैक्शन को। तो बच्चों लाइक फ्रैक्शन की पहले हम बात कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है।
तो जिन भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है अगर वो पार्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताएं आपको, जैसे सपोज 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, 5/2 लिखा है, तो ये सारे फ्रैक्शन क्या दिए गए हैं, ये लाइक फ्रैक्शन है। बड़ी आसानी से आपको याद रखना है कि लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर, जिनका जो क्यू होता है वो ऑलवेज सेम होता है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि अगर टोटल पार्ट सेम है तो हम कहेंगे कि वो लाइक फ्रैक्शन है, और अगर टोटल पार्ट सेम नहीं है किसी फ्रैक्शन में तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अनलाइक की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि अगर जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा 1/2, 2/3, 3/5, इस तरीके से जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से लेस देन होता है। जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस देन होगा। बच्चों एग्जाम्पल ही आपको याद रखने हैं, डिफिनीशन तो आपको याद रखनी ही है, एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट होता है वो लेस देन होता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे सपोज 1/2, जैसे अभी हमने लिख रखा है 2/3, 3/5, 5/7, ये सारे क्या हैं, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे, सपोज 3/2, 5/3, 7/5, इस तरीके से हमारे क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में जा सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में जा सकते हैं। ये दोनों आपको ट्रांसफॉर्म जो हैं ये आपको सीखने होंगे कि इम्प्रॉपर से कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में जा सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे हम इम्प्रॉपर पे जा सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो जब भी बच्चों कोई फ्रैक्शन हमारा इस तरीके से दिया जाए QR/D, अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन इस टाइप से मिलता है तो हम कह देंगे कि ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। Q का मतलब क्या होता है बच्चों, कोसेंट होता है। R का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, और D का मतलब होता है डिवीज़र। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ 2, 3/4, 3, 2/5 या 1, 2/3, इस तरीके से जो फ्रैक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। तो जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, सपोज हम 3/2 ही ले लें, तो हमको क्या करना होगा कि 3 को 2 से डिवाइड करना होगा। ये हमारा 1 टाइम्स जाएगा और 1 आ गया रिमाइंडर। 1 ये क्या हो गया, कोसेंट हो गया, और 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और 2 क्या दिया गया, डिवीज़र दिया गया। हमने क्या कहा कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, QR/ क्या होता है, D। स्मॉल d हमने क्यों लिया, क्योंकि डिवीज़र को स्मॉल d लेते हैं और जो डिविडेंड होता है उसे कैपिटल D लेते हैं। तो Q कितना आया हमारा 1, R कितना आया 1, और D कितना दिया गया 2। यानी हम 3/2 को अगर मिक्स में लिखना चाहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1/2 लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में जाना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल अगर हम कोई ले लें, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2/3 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अगर 1, 2/3 को हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो इसका तरीका क्या होता है कि अगर आपको फ्रैक्शन QR/D के फॉर्म में दिया गया है तो आपको D और Q का मल्टीप्लाई करना होगा, D और Q का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और रिमाइंडर को बच्चों आपको ऐड करना होगा और अपॉन में D करना होगा। इसी हिसाब से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा, प्लस का 2/3, तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया 5/3। तो ये जो फ्रैक्शन होता है इसको हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की। बच्चों ये भी इतना इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है
कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम सॉल्व करें एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को। मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कोई भी एक भी पार्ट, कोई भी टॉपिक इससे जुड़ा हुआ आपका मिस ना हो। तो इसको आप ध्यान से देखिए। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जब भी कोई फ्रैक्शन इस तरीके से दिया जाए, जैसे a/b/c दिया गया हो, या ये हो सकता है कि a/b/c दिया गया हो, या हो सकता है कि a/b/c/d। ये तीन ही केस होंगे, कभी भी आपको इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। या तो a/b/c दिया गया होगा, या a/b/c, या a/b/c/d। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर कभी भी आपको इस तरीके से मिल जाए कि a/b/c, तो इसका मतलब क्या होता है, b और c का मल्टीप्लाई कर देंगे और a हमारा क्या रहेगा, इसी तरीके से रहेगा, तो a/bc आप ध्यान रखोगे। अगर हमारा क्या होगा, a/b/c दिया गया है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ab/c हो जाएगा। और अगर आपको a/b/c/d दिया गया है, तो सबसे ऊपर वाले का सबसे लास्ट जो दिया गया है नीचे, उसका उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे मिड में दोनों मिल रहे हैं b और c, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या होगा, AD/BC। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे याद रखें? तो इसका याद करने का लॉजिक क्या है? सबसे लास्ट वाला जो बताया हमने, ये तो बड़ा आसान होगा, पर शुरू के जो दो आपको हैं, ये आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको सपोज दिया गया है a/b और होल अपॉन क्या दिया गया, c, तो इसके नीचे d तो दिया नहीं गया, तो आप d को 1 मान लीजिए। अब आपके सामने क्या ऑप्शन वही बन गया कि bc और a और 1, तो ये क्या आ जाएगा, a × 1 अपॉन क्या होगा, bc, तो ये a/bc आ गया। अगर सेकंड वाला केस दिया गया है, होल अपॉन दिया गया है, a होल अपॉन, मान लो इस तरीके से दिया गया है, a होल अपॉन b/c ऐसे दिया गया, फिर आप क्या करोगे? तो उस केस में आप इस a को हटा करके a/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसके अपॉन में a/b था, तो b नहीं दिया गया वहाँ पर, तो हमने 1 कर लिया। तो अब आप क्या करोगे, 1 का b से मल्टीप्लाई और a का c से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, ac/b। तो सेम रिजल्ट हमारा आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, हमारा रिजल्ट क्या हुआ, सेम ही तो हुआ। यहाँ पे बच्चों ab/c लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ac/b होगा, यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, ac/b होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ac/b हो जाएगा, ac/b। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब कैसा भी अगर केस आपको मिल जाए, इन तीनों में से कोई भी केस मिले, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो देखते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल से ही बता दे रहे हैं। जैसे इस तरीके से कभी आपको मिल जाए 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2, इस तरीके से अगर कभी मिलता है तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। या कभी मिल जाए 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3, इस तरीके से जो मिलेगा इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है ना। आपको 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे। अगर आपको डिफिनीशन पता है या आपको पहचानना आता है तो आप आसानी से पहचान जाओगे। कई लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसको बता ही नहीं पाते कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, बस उन्हें ये लगता है कि हाँ ये फ्रैक्शन है, या इसको एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि ये हमारी एक प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है। अब ये क्या है क्या नहीं, ये कुछ पता नहीं होता है। तो आपको ये सारे टाइप्स जो है पता होने चाहिए कि आप आसानी से देख करके पहचान जाओ कि ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है। इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, तो अगर कोई फ्रैक्शन हमारा दिया गया है p/q के फॉर्म में, तो अगर हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, जैसे सपोज हमने इसको ले लिया कि आपसे कोई कहे कि p/q का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ p/q, तो आप कह दोगे q/p।
इन्वर्स जो फ्रैक्शन होता है उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहा जाता है। किसी भी फ्रैक्शन, जैसे आपसे कहा जाए 1/2 का इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो 2/1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में जो दिया गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो बच्चों ये क्या होता है कि जो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करने के बाद सेम रिजल्ट दें उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि 3/6 लिखा है, 4/8 लिखा है, 5/10 लिखा है, तो ये हमारे सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको ये सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे कि ये कौन कौन से में कैसे पढ़ने हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जो इन्वर्स फ्रैक्शन होता है, जैसे कि हमने क्या बताया कि P/Q का इन्वर्स क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि अगर कोई फ्रैक्शन हमारा दिया गया है P/Q और उसका इन्वर्स निकालें जो भी आएगा, और अगर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलवेज 1 आएगा, ऑलवेज, क्योंकि P से P कैंसिल हो जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन का इन्वर्स अगर उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, 1। और ये हमने पढ़ भी रखा है कि किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर कोई नंबर हमारा दिया गया है 4 तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -4, यानी कि यहाँ पे जो साइन दिया गया है उसको हम चेंज कर देंगे। अगर -4 दिया गया तो उसका एडिटिव इन्वर्स +4 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एडिटिव इन्वर्स अगर निकाला जाए और उस नंबर से सम किया जाए तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, 0। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप ऐड करोगे तो 0, यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या होगा, 0। तो कुछ बच्चों बेसिक डिफिनीशन होती हैं जो अगर हमें नहीं पता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमको छोटी छोटी चीज़ों को ले करके समझ करके चलना है, ताकि बाद में जब हम क्वेश्चन करें हमें प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई चीज़ की मतलब प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, जिस पे हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि कितने हमें ऑपरेशंस यूज़ करने हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने में। तो देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो बच्चों एडिशन करने के आपके पास क्या होंगे, 2 रास्ते होंगे। जब भी आप फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो आपके पास क्या होंगे, 2 केस होंगे। एक क्या होगा जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, और एक क्या होगा जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर सेम होगा तो कैसे ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट होगा तो कैसे ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 फ्रैक्शन का, तो यहाँ भी 2 केस होंगे। एक बार डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा सेम होगा, और एक बार डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा डिफरेंट होगा। बस ये 2 ही केस पढ़ने हैं। 2 ही तरह से आपको प्रॉब्लम मिलेंगी जिनको सॉल्व करना होगा, कि जो फ्रैक्शंस होंगे उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे और या उनके डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपसे कहा गया कि एक फ्रैक्शन हमारा दिया गया है 1/2 और एक दिया गया है 3/4। अब इसमें क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। और एक एग्जांपल ले लिया जिसमें दिया गया है 1/2 और एक दिया गया 3/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अगर हम डिनोमिनेटर जो डिफरेंट हैं उनको ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, जैसे हमने इसको ऐड किया, तो ऐड करने में क्या होगा, जब भी डिफरेंट होंगे तो आपको इनका एलसीएम लेना है। किनका, जो हमारे दिए गए हैं डिनोमिनेटर, यानी 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4। और 4 से इस वाले 2 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स। और 2 का मल्टीप्लाई करना है उस फ्रैक्शन के किससे, जो हमारा फ्रैक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो पार्ट हमारा न्यूमरेटर है उसके साथ में करेंगे हम उस नंबर का मल्टीप्लाई। प्लस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4 में 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 के साथ में।
अब यहाँ पे 2 बन जाए क्या होगा 2 और 3 बन जाए क्या होगा 3/4, तो ये हमारा आ गया 5/4। अगर इसी प्रॉब्लम को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता, सपोज हम इसको क्या करते, हम करते सब्ट्रैक्ट, इसे 1/2 माइनस का 3/4, तो भी हमारा जो प्रोसेस होता है वो तो सेम ही होता है। यहाँ पे हम एलसीएम लेते 4 आता, 4 में हम 2 को करते डिवाइड 2 आता, 2 × 2 करते 1, फिर क्या करते -4 में 4 करते डिवाइड 1, तो यहाँ करते 3 × 1। अब हमारा क्या आएगा 2 माइनस का 3/4, तो माइनस का 1 क्या जाएगा 4। तो अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो हम क्या करेंगे, उनको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ऐड करना हो या करना हो सब्ट्रैक्ट। अगर हमारे सेम है तो क्या करेंगे, अब अगर सेम दिए गए हैं तो हम ऐड कैसे करेंगे, फिर तो बड़ा आसान है, इनका एलसीएम क्या होगा सेम ही रहेगा 2। तो अब हमारा क्या होगा, जब नीचे का हमारा डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शन का, तो ऊपर की वैल्यू जैसी है उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया 4/2, यानी कि हमारा 2 आंसर हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे। अगर हमको माइनस करना होता 1/2 -3/2, तो यहाँ पे हम 2 एलसीएम लेते हैं, 1 - 3 तो माइनस का 2/2, तो माइनस का 1 हो जाता। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हो सकता है कि कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ना हो करके या प्रॉपर ना हो करके मिक्स्ड के फॉर्म में दिया गया हो। जैसे एग्जांपल में आपसे कह दे कि 1 2/3 और 2 3/4 को आप सॉल्व करो, तो फिर आप क्या करोगे, मान लो इनको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे 3 बन जाए 3, 2 5/3, इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8 3 11/4 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है 12। अब एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम आपको निकालना सिखाया गया होगा। तो आप 4 और 3 का जब एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा। अब हम 12 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 को, तो 4 आएगा, तो 5 × हम क्या कर देंगे 4, प्लस 12 में हम 4 करेंगे डिवाइड तो आएगा 3, तो 11 × क्या कर देंगे 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20, और ये हमारा हो जाएगा 33 क्या होगा 12, तो ये हमारा हो जाएगा 53/12। अब इस रिजल्ट को आप मिक्स में दोबारा चेंज कर सकते हो, 12 4 जा क्या होता है 48, और 5 हमारा रिमाइंडर होगा /12, तो ये हमारा 4 5/12 हमारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो इसका मतलब अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया गया है और आपसे बोल रहा है कि उसको ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, तो आप आसानी से दोनों ऑपरेशन को आप लगा करके सॉल्व कर सकते हो। अगर दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो फिर तो बड़ा आसान होगा, मल्टीप्लाई करना होगा तो जो हमारा पार्ट न्यूमरेटर का है उसको हम न्यूमरेटर से ही ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पार्ट डिनोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताना चाहें आपको कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, जैसे 1/2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो 1 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 2 जा 8, इस तरीके से कर सकते हो। अगर डिवाइड मिल जाता है, अगर आपको जैसे कह दिया 1/2 और 3/5 दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो आप ये तो कहोगे सर ये तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो इसको तो आपको सॉल्व करना बताया गया है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसका मल्टीप्लाई तो कर लें, तो 5 क्या होगा हमारा 6 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ये आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कंपेयर करने की। अगर कोई फ्रैक्शन आपसे कहा जाए कि कंपेयर करिए कि दोनों फ्रैक्शन में कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, यानी हमें अब क्या पढ़ना है, कंपैरिजन। क्या पढ़ना है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको कई केस पढ़ने होंगे। सबसे पहला केस क्या है कि अगर कोई, हम इसमें आपको डाल देते हैं कि केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल या डिनोमिनेटर सेम, व्हेन डिनोमिनेटर सेम, तब आप कैसे कंपेयर करोगे। अब अगर डिनोमिनेटर सेम होगा फिर आपको क्या चेक करना है, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने
जैसे आपको दिया गया 1/2 और यहाँ लिखा 3/2। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर की जगह पे आप दोनों ले सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी सेम हो। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे लिख देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कुछ भी सेम हो। तो फिर आप क्या करोगे? तो पहला एग्जांपल आपको दिया गया है, इसमें क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो इस केस में आप क्या करोगे कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो जो पार्ट न्यूमरेटर का ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर माना जाएगा। यानी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 हमारा क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/2, ये 1/2 से क्या ग्रेटर हो गया। अगर यहाँ पे क्या होता कि हमारा जो पार्ट न्यूमरेटर है वो इक्वल होता, सपोज यहाँ लिखा होता 3/2 और यहाँ पे लिखा होता 3/4। ठीक है, फिर आप क्या करते, उस केस में आपको क्या चेक करना है कि जो हिस्सा डिनोमिनेटर में ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, लेस हो जाएगा दूसरे फ्रैक्शन से। यानी यहाँ पे हमारा अगर हमारा 3 और 3 इक्वल दिया गया था तो 3/4 क्या हो गया, ये 3/2 से लेस माना जाएगा। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। कैसा रखना है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तो दोनों में जो न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर होगा वो पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर माना जाएगा। दूसरा, अगर हमारा न्यूमरेटर पार्ट दोनों फ्रैक्शन का सेम होगा तो जो डिनोमिनेटर पार्ट फ्रैक्शन का बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा दूसरे फ्रैक्शन से। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया कि अगर कोई एक पार्ट हमारा इक्वल दिया गया है, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या होगा बच्चों कि आपको जो डिफरेंस होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो सेम होगा। एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे आपको लिख दे पहले, व्हेन डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। अगर कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम मिलती है कि जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का क्या हो, डिफरेंस सेम हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसमें आपको 3 केस मिलेंगे। 3 केस कैसे मिल जाएंगे? एक केस क्या होगा कि जब आपका जो n होगा न्यूमरेटर वो लेस देन होगा d से। एक केस क्या होगा जब n हमारा क्या होगा, d से ग्रेटर होगा। 2 ही केस होंगे मेन, तीसरा केस नहीं होगा। या तो n हमारा क्या होगा, लेस होगा डिनोमिनेटर से, और या n क्या होगा, ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। तो अगर हमारा n लेस है तो जो पार्ट हमारा जो न्यूमरेटर जो है, आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है हमारा, एग्जाम्पल इस तरीके से हो गया कि 2/3 लिखा हुआ है और हमारा क्या हो जाएगा 3/4 हो गया। सपोज यहाँ पे अगर आप देखिए तो 3 में अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में आप 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 2 फ्रैक्शन है, हमको केवल इनको देख करके बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, जिसका न्यूमरेटर यानी कि अगर हमारा 3/4 का जो 3 है वो 2 से ग्रेटर है तो आप 3/4 को ग्रेटर कह सकते हो बड़ी आसानी से। यानी कि हमारा 3/4 ग्रेटर हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे हम बताएंगे अभी। हालांकि यहाँ पे ये केस ही है, इसका तरीका एक और है कि आप 2/3 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी आगे 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप चेक करोगे कि 8 क्या हो गया 12 और ये क्या हो गया 9/12। तो ग्रेटर आया कि नहीं आया? तो ये तरीका अभी हम आगे थर्ड केस में डिस्कस करेंगे कि जब हमारा डिफरेंस सेम ना हो। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उस केस में फिर हम यही लगाएंगे, लेकिन अगर डिफरेंस सेम मिल रहा है तो हमको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा किन्हीं 2 फ्रैक्शन का अगर हम देख रहे हैं कि जो हमारा पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट है और जो हमारा न्यूमरेटर है उनका डिफरेंस सेम आ रहा है,
तो हमको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा पहला केस है कि हमारा n स्मॉलर है d से, तो जिस फ्रैक्शन का n ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, और जिसका n स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या है कि हमारा n क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे सपोज आपको लिखा है 3/2 और लिखा है 4/3, ये केस दिया गया। तो इस केस में जिसका n ग्रेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और जिसका n स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। यानी 3/2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 4/3। इसको आप आसानी से चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा केस सेकंड हो गया कि जब आपको दो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उनका डिफरेंस सेम दिया गया हो। अब केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या है, इससे बाहर बच्चों कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। एक बार में ही आपको कंपेयर करना आ जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन को देख करके आप बता दोगे कि फटाक से कि ये हमारा फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन हमारा छोटा है। आप लोगों को ये खुद से ट्राई करना होगा। कुछ जो प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें आपको 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे आपको ये बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये करना पड़ेगा। बिना किए आप अगर चाहते हो कि नहीं हमको ये सारी चीज़ें आसानी से आ जाएंगी, तो नहीं होगा पॉसिबल। आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। लास्ट केस हमारा क्या है कि जब हमारे पास ये दोनों केस ना हो, ना तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई पार्ट सेम हो रहा हो, ना तो डिफरेंस सेम हो रहा हो, यानी कि दोनों के न्यूमरेटर और दोनों के डिनोमिनेटर में कोई सिमिलरिटी ना हो। हम ये कह सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शन या बोथ फ्रैक्शन आर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तब क्या करेंगे। जैसे सपोज मिल गया आपको 2/3 और 7/11। अब इसमें कुछ नहीं है ऐसा है। तब आपको यही फार्मूला अप्लीकेबल करना है कि आपको यहाँ का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे आपको दोनों में मल्टीप्लाई करा देना है, और इधर का जो डिनोमिनेटर है वो आपको यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करा देना है। और आप चेक करोगे कि 22 क्या हो जाएगा 33, और इधर हो जाएगा 21/33, और हमारा ये क्या होगा आसानी से ग्रेटर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये 3 केस अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आप किसी फ्रैक्शन को आसानी से कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल ये 3 केस ही आपको पढ़ने हैं। आप हर फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एक टाइप्स हमने आपको डिस्कस नहीं किया टाइप में, डेसिमल फ्रैक्शन। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन हमने आपको नहीं समझाया। तो बात करते हैं कि डेसिमल क्या होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 केस बच्चों, टेट और जो सुपर टेट का एग्जाम होता है उसमें मैथ इतनी आसान आती है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट सही नहीं कर पाते हैं। 30 आउट ऑफ 30 लाने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के चलना होगा। क्वेश्चन वहाँ पे कठिन नहीं होते हैं। क्वेश्चन का लेवल जो होता है बहुत सिंपल होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको ये लगे कि नहीं बहुत मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन जब आप पूरा सिलेबस अच्छे से फिनिश करोगे तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। आपका बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो हम बात करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन की बात करेंगे। देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर किसी भी नंबर को हम 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो हमें डेसिमल नंबर मिलता है। अब हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन का भी मतलब वही है कि अगर किसी भी नंबर में सपोज लिखा हुआ है 12 और अपॉन 10 लिखा हुआ है, तो इस टाइप का अगर कोई फ्रैक्शन है तो हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। यानी
अगर नीचे 10 की पावर में कोई अगर वैल्यू है, यानी डिनोमिनेटर 10 की पावर में है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर m के फॉर्म में है, तो हम कह देंगे कि वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। और इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, हमें ये भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। जैसे अगर इसी फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे बच्चों क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 डिजिट हैं और ऊपर भी 2 डिजिट हैं, डिजिट सेम होना जरूरी है। अब यहाँ से क्या होगा, एक 0 हट जाएगा और यहाँ पे हमारा एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी बिफोर 1 डिजिट, वंस प्लेस से काउंट करना है हमको, बिफोर 1 डिजिट हम क्या करेंगे, डेसिमल को प्लेस कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सपोज आपको दिया गया है 1 2 3 और अपॉन में दिया गया है 10,000 या 1000 दिया गया है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे 4 डिजिट हैं और यहाँ पे केवल 3 डिजिट हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे कि आगे एक 0 को आप क्या करोगे, प्लेस कर लोगे। तो इससे क्या हो, कोई भी नंबर में फर्क नहीं पड़ा, कोई भी चेंज नहीं आया। 1 2 3 जो लिखा हुआ था 123, इसको हम 123 ही कहेंगे। अब क्या करेंगे कि नीचे हमारे पास 3 0 हैं, ये तीनों 0 जब कैंसिल होंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ लग जाएगा, 1s 10s 100, यानी कि बिफोर 3 डिजिट। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0.123। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ऐसे लिखा होता 1 2 3 4 5 6 और आपसे कह देता कि यहाँ पे लिखा हुआ 10, अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ पे तो आपको बड़ी आसानी से, यहाँ पे 2 डिजिट हैं और यहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा मिल रही हैं, तो आप क्या करोगे, ये 0 कैंसिल करोगे, यहाँ पे आपका बिफोर 1 डिजिट आपका क्या होगा, पॉइंट या डेसिमल लग जाएगा। इस नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल का क्या होता है कि आपको इस डेसिमल को यहाँ पे लाना होगा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पहली डिजिट है, यानी 1 पॉइंट क्या होगा, 2 3 4 5 6, और जितने पॉइंट हमने, जितने मतलब डिजिट हमने इस पॉइंट को प्लेस किया है लेफ्ट साइड, उतने डिजिट को 10 की पावर में लिखना होता है। यानी यहाँ पे हम यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट लेके आए तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 4। अगर डेसिमल को हमने लेफ्ट हैंड साइड प्लेस कराया है तो 10 की पावर 4, अगर हम राइट हैंड साइड कराते तो 10 की पावर -4 हो जाता। अगर डेसिमल मूव कर रहा है राइट हैंड साइड तो पावर निगेटिव होगी, अगर डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके बताओ। जैसे कि लिखा होता इस तरीके से 43217.526 ये नंबर दिया गया है। तो इसको आप पहले सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके, फिर आप आंसर बताइए कितना आ रहा है। तो आपने कर लिया होगा। अब हम इसको करते हैं तो क्या होगा बच्चों, हम इसको पॉइंट जब यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल तो 4.3217.526। अब इन डिजिट से कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट को हमने क्या किया, इधर क्या किया, मूव किया है, और डिजिट कितनी है 1 2 3 4, तो हमारा 10 टू द पावर क्या होगा 4, ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, आप समझ गए होगे आसानी से। तो कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन, यानी हमारे पास फ्रैक्शन के जो टाइप हैं वो पूरे 10 हो गए हैं। 10 प्रकार के आपको फ्रैक्शन पढ़ने हैं। दूसरा एक और पढ़ना है, उसको बोलते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स जब हम बता रहे थे तब हमको ये ध्यान अगर आता तो हम वहीं पे डिस्कस कर लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम करा ही रहे हैं टॉपिक। तो देखते हैं क्या होता है रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब पॉइंट के बाद में कोई वैल्यू अगर रिपीट करने लगे इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन।
और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जब पॉइंट के बाद में वैल्यू क्या हो, रिपीट ना करे, इस तरीके से 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से वैल्यू चेंज होती जाए, इसे कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग डेसिमल ही कहेंगे, नॉन रिकरिंग क्या होगा, डेसिमल या फ्रैक्शन। तो ये दो एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं कि अगर पॉइंट के बाद में जो वैल्यू हमारी होगी अगर वो सेम जा रही है तो हम कह देंगे उसको रिकरिंग डेसिमल या रिकरिंग फ्रैक्शन। इसको बच्चों हम लिखते कैसे हैं, तो अगर हमारा 7 रिपीट हो रहा है बार बार तो 3.7 ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है ना। ये बार जो लगा हुआ है, बार ब्रैकेट कहते हैं इसको, तो 7 के ऊपर जो बार ब्रैकेट लगा है वो यही शो कर रहा है कि 3.7 जो हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसमें आपको एक टॉपिक और आपको पढ़ना है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो अगर आपको कंपेयर करना आता है तो आप उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हो कि क्या होता है, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, जिसमें हम नंबर जो होता है सबसे छोटा वाला उसको पहले लिखते हैं और फिर हम उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं, और जो सिंबल यूज़ करते हैं इनइक्वलिटी का वो ये यूज़ करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसका क्या होता है कि नंबर सबसे बड़ा वाला जो होता है सबसे पहले आता है, फिर नंबर क्या होते हैं छोटे होते जाते हैं, और इसमें जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं, यानी ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा टॉपिक फ्रैक्शन का जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है किसी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और आप ये जो सीरीज़ चल रही है अगर आप ये पूरी सीरीज़ अच्छे से कंप्लीट करोगे तो ये आप समझ लो कि पूरी मेरी कोशिश है कि आप अपने एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, या आप किसी एकेडमिक क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, तो उसमें आपको ये पूरी क्या बोलते हैं सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। जितना भी आपका क्लास 6, 7, 8 यानी जूनियर की जो आपकी मैथ है, जो आपको 9th में 10th में यूज़ करनी होती है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्लास 10th में पढ़ रहे होते हैं लेकिन उन्हें क्लास 6, 7, 8 की चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। 6, 7, 8 की बात तो बहुत बड़ी है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 4, 5 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से उसको पढ़ा नहीं है। एक बार अगर अच्छे से रिवीजन करके पढ़ लिया जाए तो वो दिक्कत बाद में नहीं होती है उससे रिलेटेड। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और इसको शेयर करते रहिए अगर आपको पसंद आ रहा है। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।